भारत में पहले हॉरर फिल्म्स का मतलब हुआ करता था राम से ब्रदर्स। राम से ब्रदर्स की फिल्में आज के ज़माने में भले ही देखने में हॉरर नहीं लगती, कॉमेडी लगती हैं, लेकिन एक समय था जब उस टाइम की ऑडियंस के लिए ये फिल्में एक डरावना सच हुआ करती थी। टाइम के साथ सब कुछ बदल जाता है। ऐसा ही साल 2000 में हुआ जब फिल्म राज सिनेमा घरों में आई थी, जिसने दर्शकों में हॉरर फिल्मों का मतलब ही बदल कर रख दिया। इस फिल्म के बाद राम से हॉरर स्टाइल खत्म हो गया और बॉलीवुड में नई हॉरर फिल्मों का ट्रेंड शुरू हुआ। राज फिल्म की हर चीज ने लोगों को अंदर तक डरा दिया था, चाहे फिल्म की एक्टिंग हो, फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक हो, जहां फिल्म का स्क्रीन प्ले, एवरीथिंग इज हॉरर इन राज मूवी। इस फिल्म की एक चीज थी जो डर का सबसे बड़ा कारण बनी थी, वो थी इस फिल्म में भूतनी की चीख। आज भी इतने साल के बाद उस समय के बच्चे जब इस चीख को सुनते होंगे तो वो अपने बचपन के उस डर का अनुभव तो एक बार ज़रूर करते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो इस फिल्म में भूतनी की चीख थी वो कोई एक्टिंग नहीं बल्कि एक असली भूत की चीख थी। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। वो चीख रियल भूत की चीख थी। इस बात को हम बनावटी या काल्पनिक तरीके से नहीं बता रहे, इस बात का आपको पूरा प्रूफ देंगे। तो चल गुरु, ले रब का नाम और हो जा शुरू आज का हॉरर एपिसोड राज फिल्म में रियल भूत की डरावनी चीख। बात है साल 2019 की, जब फिल्म घोस्ट रिलीज होने वाली थी। घोस्ट फिल्म के प्रमोशन का काम पूरे जोरों शोरों से चल रहा था। घोस्ट फिल्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिल्म के डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने अपने साथ हुआ रियल हॉरर किस्सा बताया था। उन्होंने कहा था साल 1990 में मुकेश भट्ट सड़क फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और उनका साथ विक्रम भट्ट भी दे रहे थे। सड़क फिल्म की शूटिंग के दौरान विक्रम भट्ट मुकेश भट्ट के साथ सड़क के शूटिंग सेट पर ही हुआ करते थे। ये शूटिंग चल रही थी मुंबई की सबसे हॉन्टेड प्लेस मुकेश मिल्स में। मुकेश मिल्स के बारे में आपको बता दें कि एक समय मुकेश मिल्स मुंबई की बहुत बड़ी मिल हुआ करती थी, जिसमें सैकड़ों के हिसाब से मजदूर काम किया करते थे। लेकिन एक दिन अचानक वहां पर एक हादसे की वजह से आग लग गई और जितने भी लोग अंदर काम कर रहे थे सब उस आग में जलकर मर गए। और उसके बाद उस जगह में जब दोबारा काम करने की कोशिश की गई तो वहां पर लोग काम नहीं कर पाए, क्योंकि सबका कहना था हमें अजीब अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों के साथ तो वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी हुई थी। इसीलिए मुकेश मिल्स को हॉन्टेड घोषित कर दिया गया और इस मिल को हमेशा के लिए ताला लगाकर बंद कर दिया गया। बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग सुनसान जगह होने की वजह से कई डायरेक्टर अपनी फिल्म के कुछ हिस्से मुकेश मिल्स में दिन के समय शूट कर लेते थे, क्योंकि रात को इस जगह पर हॉन्टेड होने की वजह से कोई नहीं जाता था। मुकेश भट्ट भी अपनी फिल्म सड़क के कुछ सीन्स मुकेश मिल्स में ही शूट कर रहे थे। सड़क फिल्म का मुकेश मिल्स में लास्ट सीन शूट हो रहा था और इस सीन को शूट कर रहे थे विक्रम भट्ट। इस सीन को शूट करने के लिए विक्रम भट्ट अपने कैमरामैन को मुकेश मिल्स के टॉप फ्लोर पर ले गए। एक्टर्स नीचे ही एक्टिंग कर रहे थे। विक्रम भट्ट ये सीन टॉप एंगल से शूट करना चाहते थे, इसलिए ऊपर सिर्फ विक्रम भट्ट और उनका कैमरामैन ही था। उनका सीन शूट हो रहा था, अचानक उनके पीछे वाले रूम से एक बहुत ही दर्द भरी लेकिन डरावनी चीख आती है। कैमरामैन और विक्रम भट्ट दोनों पीछे पलट कर देखते हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं था। दोनों थोड़ा डरे भी हुए थे, क्योंकि अचानक सुनसान रूम में जहाँ पर हमारे बिना कोई और ना हो पर कोई इतनी डरावनी चीख लगा दे तो हर कोई डर जाएगा, वो भी भूतिया जगह पर।
उन दोनों को लगा कि हमारी ही टीम का कोई मेंबर हमारे साथ प्रैंक कर रहा है, लेकिन वहाँ पर जब उन्होंने देखा तो कोई भी नहीं था। फिर उन दोनों को लगा कि शूटिंग ख़राब करने ना कोई आया हो, इसीलिए उन्होंने अपने स्टंट मास्टर को बुलाया और कहा, आप अपने आदमियों के साथ जहाँ पर देखो कोई चीख चिल्ला रहा है, हमें डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता कोई। तब 3-4 पहलवान सारा कोना कोना चेक करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। वैसे ही उस दिन शूट किसी ना किसी तरह कंप्लीट किया जाता है और शूट करने के बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद कम से कम 3 साल बाद विक्रम भट्ट एक बार फिर अपनी एक फिल्म की शूटिंग करने के लिए मुकेश मिल्स में आते हैं। तकरीबन 1993 में आफ्ताब शिवदसानी के साथ उनकी शूटिंग चल रही थी। तब विक्रम भट्ट के असिस्टेंट डायरेक्टर और एक लड़की वहीं उसी जगह पर खड़े शूट कर रहे थे जहां पर 3 साल पहले विक्रम भट्ट ने वो डरावनी चीख सुनी थी। विक्रम भट्ट भी उनके साथ ही शूट कर रहे थे। विक्रम भट्ट उनसे कुछ दूरी पर खड़े हुए थे, लेकिन अचानक वो लड़की और लड़का उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा डरे हुए भागे हुए आते हैं और विक्रम भट्ट को समझने में देर नहीं लगती कि इनको भी कुछ हॉन्टेड महसूस हुआ है। फिल्म के मेंबर्स भी वहां पर भागकर आ जाते हैं और उनको पानी पिलाया जाता है। जब उनको डर से थोड़ा सा होश आता है तो वो रिलैक्स होकर बताते हैं कि हमने जहां पर बहुत ही डरावनी लेकिन दर्द भरी चीख सुनी है। विक्रम भट्ट ने जब ये सुना तो वो हैरान रह गए कि 3 साल बाद अभी भी वही चीखें जहां पर सुनाई दे रही हैं, जहां पर कुछ नहीं बदला है। तब उन्होंने वहां के चौकीदार से पूछते हुए कहा कि इन चीखों का माजरा क्या है। तब उस चौकीदार ने बताया, साहब ये तो यहाँ का रोज़ का काम है, जहाँ एक नहीं ना जाने कितनी आवाज़ें रोज़ सुनाई देती हैं। शायद इसी वजह से जहाँ पर कभी कोई और काम नहीं हुआ, इसीलिए इस जगह को हॉन्टेड कहा जाता है। विक्रम भट्ट के क्रू मेंबर्स ने जब इतना सुना तो वो बहुत ही डर गए और उन्होंने विक्रम भट्ट से कहा कि आप यहाँ पर शूटिंग मत करें, हम जहाँ से चलते हैं। इसके कुछ साल बाद विक्रम भट्ट एक फिल्म बना रहे थे जिसमें कहानी के हिसाब से एक दर्द भरी लेकिन डरावनी चीख की ज़रूरत थी। उस चीख को विक्रम भट्ट कभी भी बोल नहीं पाए थे जो उन्होंने मुकेश मिल्स में सुनी थी। वो रियल भूतनी वाली चीख उन्होंने राज फिल्म में रखने का सोच लिया था। विक्रम भट्ट ने कई मिमिक्री आर्टिस्ट से संपर्क किया, लेकिन उनके कितना समझाने के बाद भी कोई उस चीख को निकाल नहीं पा रहा था। लेकिन एक दिन 2-3 आदमियों ने मिलकर इस चीख को लगाया तो विक्रम भट्ट बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गए कि ये चीख तो बिल्कुल वही चीख है जो उन्होंने मुकेश मिल्स में सुनी थी। फिर उस चीख को विक्रम भट्ट ने अपने उन मेंबर्स को सुनाया जिन्होंने इस चीख को वहाँ पर सुना था। वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि सच में इतनी रियल भूतनी की चीख जो उन्होंने मुकेश मिल्स में सुनी थी पूरी रियल कैसे निकल सकती है। आखिरकार विक्रम भट्ट ने इस चीख को राज फिल्म में यूज़ किया और नतीजा आपके सामने है। हर आदमी उस चीख को सुनकर 1 मिनट के लिए तो कांप जाता है। ये सारा किस्सा विक्रम भट्ट जी ने घोस्ट फिल्म की प्रमोशन के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था। आप इस इंटरव्यू को कभी भी देख सकते हैं YouTube पर। आपको सच्ची कहानी हम हमेशा प्रूफ के साथ ही सुनाते हैं। ऐसे कई किस्से ज़िंदगी में हो जाते हैं जिनको भूल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। आपको कैसा लगा ये किस्सा? क्या आपने पहली बार इस किस्से को सुना है या आपने पहले भी सुन रखा था? इस किस्से के बारे में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट संडे नेक्स्ट हॉरर वीडियो के साथ।